नमस्कार, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। एक प्रमुख चीज आप सभी का कमेंट आया था और आप सभी बच्चे लगातार इस चीज को लेकर परेशान हैं। अभी आप 12th में हैं और आगे चल के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू है, डीयू है, एयू है, वहां पे आप अगर बीएससी करना चाहते हैं तो क्या क्या सर आपको स्टेप्स लेने हैं। पहली चीज तो मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा का पूरा किस तरीके से आपके स्टेप्स हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, चाहे वो फॉर्म को लेके हो, चाहे आपको तैयारी को लेके हो, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ मैंने बताया था। इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं बताने वाला हूं, अगर आप तैयारी करके आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू, डीयू, जेएनयू में, एयू में सॉरी, तो आप जो है कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या होगा सीयूईटी का, उसकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन सटीक और सही मिले तो फॉलो कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए भाई, तो सबसे पहले चीज, अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ हम स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ के तैयारी करें, और क्यों ना करें, क्योंकि पिछले वर्षों में अगर आप देखेंगे तो स्टडी कैपिटल ही है बेटा जो रैंक्स प्रोवाइड करता है। और आप देखेंगे कई सारे बच्चे हैं जो स्टडी कैपिटल के हैं, उनको सेलेक्ट कराया गया और ये कहें कि उनकी मेहनत रही है और हमारा गाइडेंस रहा है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो लगातार हमें फॉलो करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज को, अपनी मंजिल को जो है वो पाए हैं। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्टडी कैपिटल के नाम से। यहाँ पे आपको दिख रहा है सीयूईटी स्टडी कैपिटल, आपको प्ले स्टोर पे डालना होगा। ऐसे आपका ऐप का इंटरफेस जो है ओपन होगा। यहाँ पे आपको सीयूईटी पीजी दिखेगा, ऐसे सीयूईटी यूजी दिखेगा। तो आप क्या है भाई, सीयूईटी यूजी के एस्पिरेंट है तो आपको सीयूईटी यूजी पे टैप करना होगा। देन आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे। आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, यहीं पे आपको बीएससी का कोर्स दिखेगा, बीएससी के कोर्स पे आप टैप करेंगे तो एक कूपन कोड आपको दिखेगा मंजिल 10 का। आप कूपन कोड जरूर डालिएगा और कूपन कोड डालते ही आप देखेंगे कि आपका बैच जो है एक नॉमिनल प्राइस पे दिख जाएगा। आप बाय नाउ पे टैप करिएगा और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे बैच से कुछ पोस्टर है, मैं आपको दिखा दूं। ये है बीएससी का, यहाँ पे आपको दिखा दूं। बीएससी में आपको जीएटी भी मिलेगा, डोमेन भी मिलेगा और लैंग्वेज भी मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डोमेन, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारे डोमेन मिलने वाले हैं। चलिए सर, तो मैं ये डोमेन की बात कर रहा हूं तो वो है क्या। पहली चीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई सीयूईटी का एग्जाम देने का मतलब ही यही है कि आप एक एग्जाम ऐसा दे रहे हैं जिस एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो लेके आप बीएचयू में, डीयू में, एयू में या तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के थ्रू जुड़ी हुई हैं उसमें आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी है भाई सीयूईटी की, आप एक एग्जाम देंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके अपनी काउंसलिंग कराएंगे। तो एक नियम भी है भाई, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आप हर एक यूनिवर्सिटी की जो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बीएचयू कहेगा कि अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एग्जाम देके हमारे पास में आना होगा। ऐसे ही डीयू कहेगा अगर आपको हमारे यहाँ बीएससी की काउंसलिंग करानी है तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, या बायो के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऐसी एयू कहेगा कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा और 2 डोमेन लेने पड़ेंगे। तो ये क्यों कहेगा? क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो 3 फेजेस में होता है। पहला फेज होता है आपका लैंग्वेज का, यानी कि जो पहला स्टेप है, स्टेप कह रहा हूं मैं, सॉरी, ये 3 आपके जो फेज हैं उसमें एग्जाम होता है। एक लैंग्वेज का है, दूसरा डोमेन का है और तीसरा होता है जीएटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलता है। इन्हीं तीनों कॉम्बिनेशन में से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे लैंग्वेज में आपकी हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। ऐसे ही डोमेन में आप देखेंगे तो आपको डोमेन क्या होता है, जो आपको 12th में सब्जेक्ट्स रहे हैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारे जो सब्जेक्ट्स आप जानते हैं वो आपके डोमेन है। जीएटी क्या है? जीएटी जिसमें आपको जीके, जीएस एंड ऑल पढ़ना पड़ता है। जीके, जीएस, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह, ये आपको यहाँ पे जीएटी में पढ़ना पड़ता है। आप 12th में नहीं पढ़े होते हैं, ये आपके लिए नया होता है। तो ये चीजें आपको होते हैं। अब कई यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको जीएटी भी लेंगी, डोमेन भी लेंगी, लैंग्वेज भी लेंगी। कई यूनिवर्सिटी सिर्फ डोमेन के बेसिस पे एडमिशन लेंगी, कई यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज और डोमेन के बेसिस पे एडमिशन लेंगी। तो आपको यूनिवर्सिटी को देखते हुए आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जिसके बेसिस पे आप डीयू में भी चले जाइए, बीएचयू में भी चले जाइए, एयू में भी चले जाइए। तो वो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके लिए, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी के लिए आपको बता दे रहा हूं। हालांकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। क्या है कॉम्बिनेशन? आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, आप 3 डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे
और आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे। अब सर मैं 5-6 डोमेन क्यों नहीं ले सकता हूं? क्योंकि सीयूईटी में 5 से ज्यादा आप सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते। एक आपने लैंग्वेज ले लिया, एक जीएटी ले लिया, अब 3 डोमेन आपने यहाँ पे ले लिया है। अब अगर आपको कोई और भी कॉम्बिनेशन लेना है जो लगता है कि सर आप अच्छा नहीं बता रहे, हमारे लिए ये कॉम्बिनेशन बेहतर है क्योंकि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो आप अपने स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है भाई? तो क्लास 12th का ही पूरा का पूरा डोमेन का सिलेबस होता है। डोमेन में आपकी एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है, कहीं और बाहर से आपको कुछ चीजें देखने नहीं होती हैं। बस अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप साइड बुक साथ में रख सकते हैं। बाकी आपके लिए क्लास 12th का ही सिलेबस है, 11th का कुछ भी नहीं पूछता है। लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर पोर्शन, आपका अनसीन पैसेजेस वगैरह, आपके जो वर्बल एबिलिटीज वाली चीजें हैं वो यहाँ पे आपकी रहती हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और जीएटी आपके लिए नया होता है, तो उसके लिए आपके पास में एक बढ़िया मास्टर होना चाहिए। एक मास्टर से काम नहीं चलेगा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसमें जीके जीएस का भी पोर्शन होता है, इसमें आपका बेसिक मैथ्स का पोर्शन होता है, इसमें आपका एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का भी पोर्शन होता है और करंट अफेयर भी होता है। तो आपको अच्छे से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जीएटी। अब जैसे बीएससी की मैं बात करूं तो बीएससी कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ जीएटी के बेसिस पर एडमिशन ले लेती हैं, तो आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप ले रहे हैं तो आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ेंगे तो आपको लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा, डोमेन भी पढ़ाया जाएगा और जीएटी भी पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस आपका मैंने बता दिया तीनों का, लैंग्वेज का क्या होता है, डोमेन का क्या होता है और जीएटी का भी क्या होता है। अगर आप इन डेप्थ पूछना चाहते हैं कि सर बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम डेप्थ में आपको बता देंगे सिलेबस। पेपर पैटर्न की बात करें तो भाई सीयूईटी के एग्जाम का पैटर्न एकदम सिंपल सा है। सीयूईटी का एक जो एग्जाम होता है बेटा, मैंने बता दिया कि 3 फेजेस में होता है और ये तीनों जो है आपको कभी कभी हो सकता है कि किसी दिन अलग अलग दिन पे भी हो सकता है। आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, बीच में बहुत सारे लफड़े हुए, पहले ऑनलाइन हुआ, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हुआ, फिर इस बार ऑनलाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको हो सकता है किसी एक दिन आपका तीनों डोमेन का पेपर हो, किसी एक दिन आपका लैंग्वेज का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर हो, तो ऐसे आपका अलग अलग दिन पेपर हो सकता है। बाकी पेपर आपको जो आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे आपको देना होगा। और सीयूईटी का जो पेपर है बेटा, अगर आपको किसी एक की मैं बात करता हूं, ठीक है, चाहे वो डोमेन की बात करें चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के बेटा 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग बेटा 1/5 की होती है। कहने का मतलब अगर आप गलत करेंगे कोई एक क्वेश्चन तो जितने आप सही किए हुए हैं उनमें से 1 नंबर कट जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपने किया, आपको 5 नंबर मिले, दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो टोटल आपके 5 नहीं, आपके 4 बचे, 1 कट जाएगा। तो इस तरीके से निगेटिव मार्किंग होती है। पेपर पैटर्न भी इसका एकदम सिंपल है, ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। इसकी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन एनटीए की वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट के तौर पे दे सकते हैं। आप समझ जाएंगे किस तरीके से पेपर होता है। सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में हर एक ईयर के जो आप कहेंगे आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे टेलीग्राम चैनल नीचे दिया गया होगा, साथ में एक नंबर है 9198451120, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।